चाय पियेंगे? आप कहेंगे दीदी को चाय से बहुत प्यार है। बात तो सच है भाई, मुझे चाय से तो बहुत प्यार है और बहुत सारे लोगों को मेरी इस बात से बहुत प्रॉब्लम भी है कि मैं चाय बहुत पीती हूँ। और मेरे घर में सब मुझे बोलते रहते हैं, सब लोग मुझे टोकते हैं कि बस इनको तो सिर्फ चाय चाहिए, इनको और किसी बात से कुछ मतलब नहीं है। और पता है फिर मैंने क्या किया? एक दिन मैंने खुद ही अपनी कुंडली का संशोधन कर डाला। आखिर करती भी क्यों ना भाई, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ और मैं चेहरा पढ़ सकती हूँ, आवाज पढ़ सकती हूँ, हाथों की लकीरें देख सकती हूँ। तो क्यों ना यह भी ढूंढूं कि आखिर मैं इतनी चाय क्यों पीती हूँ। इसीलिए एक दिन मैंने अपनी इसी बात पर बैठकर बहुत बड़ा और एक विशेष संशोधन कर डाला कि आखिर इस चाय का कनेक्शन कौन से ग्रह से है और क्यों मैं इतनी चाय पीती हूँ। जब मैंने संशोधन किया तो मुझे पता लगा कि चाय का कनेक्शन होता है सीधा सीधा शनि से, और शनि से कनेक्शन होने के कारण मेरा शनि बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं शनि के उत्पादों को बहुत ज्यादा प्रयोग करती हूँ। यानी कि मैं इनकी हैबिचुअल हो चुकी हूँ, मुझे इनकी आदत लग चुकी है। इस बात को आप यह भी कह सकते हैं कि शनि की ये चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी हैं। वैसे अक्सर जब भी कोई मुझे टोकता है कि आप चाय बहुत पीते हो, तो मैं अक्सर उन लोगों को कहती हूँ कि आप यूं ही मेरी आदतों का मजाक मत उड़ाया करो। कहीं ऐसा ना हो एक दिन आप भी मेरे जैसे बन जाओ और आप भी मेरी इन आदतों में शामिल हो जाओ। तो आखिरकार जब आपको किसी चीज से इतना प्यार हो जाए, तब आपको यह सोचना चाहिए कि वह चीज आपके लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है। तो यह तो आप करोगे ही करोगे। तो इसीलिए एक दिन मैंने खुद ही अपनी कुंडली का संशोधन कर डाला। पहले तो आज मैं आपको बहुत सारे ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ जो चाय पत्ती से रिलेटेड है। जिनके बालों में शाइनिंग नहीं रहती है, जिनके बालों में बहुत डलनेस है और रफनेस रहती है, जिनके बाल दो मुंह के हो जाते हैं और जिनके बाल नीचे से बहुत अजीब से बिखरे बिखरे लगते हैं, ऐसे लोगों को शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद एक मग्गे के अंदर उबली हुई चाय की पत्ती को और अच्छे से उबाल कर उसके पानी को ले लेना है और उसके पानी को ठंडा करके अपने सिर पर डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपने सिर के बालों को नॉर्मल पानी से धो लीजिए। ऐसा करने से आपके बालों में शाइनिंग आने लगेगी। एक बात और बताऊं, बिल्कुल राज की बात है। ऐसा करने से बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और बाल झड़ते टूटते भी नहीं हैं। तो आज ही आप ये करके देखिएगा। इस उपाय को लगातार करने से आपके बाल झड़ने पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। चलो अब मैं आपको दूसरे उपाय के बारे में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं बताती हूँ आपको दूसरे उपाय के बारे में। क्या आपको पता है कि चाय की पत्ती से चेहरे पर ग्लो भी आता है? अब आप कहेंगे कि हमने तो बचपन में यह सुना था कि ज्यादा चाय पियोगे तो काले हो जाओगे, लेकिन दीदी आज एक ऐसी बात बता रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये दीदी बहुत संशोधन करके आती है, तब आपको ये चीजें बताती है। दीदी यूं ही हवा में आकर कोई बात नहीं कहती है, और सुनी सुनाई बातों के आधार पर मैं कभी भी आपको कोई चीजें बताने नहीं चली आती हूँ। अगर आप चाय की पत्ती को उबालकर उसके पानी को ठंडा करके कॉटन से अपनी स्किन के ऊपर लगाकर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो इससे आपकी स्किन को ग्लो मिलता है और हाइड्रेशन मिलता है। इस उपाय को करने से आपकी स्किन अंदर से जागृत हो जाती है। जिनकी ऑयली स्किन है उनको यह काम नहीं करना है, लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है वह यह काम जरूर करें, उन्हें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आइए अब मैं बताती हूँ आपको तीसरा उपाय। यदि आपकी स्किन में बहुत ज्यादा टैनिंग है, आपको बहुत जल्दी जल्दी सनबर्न हो जाता है, इस कारण आप सन स्क्रीन ज्यादा यूज करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चाय पत्ती को उबाल करके उसके पानी को ठंडा कर लेना चाहिए। फिर उसमें थोड़ा सा शहद मिला दें और उसके बाद इसको आप आइस क्यूब के अंदर रख दीजिए, जिसमें कि हम बर्फ जमाते हैं। अब आप शहद मिले इस चाय पत्ती के पानी को आइस क्यूब के अंदर भरकर रख दीजिए, और उसके बाद जब ये पानी बर्फ बन जाए तब आप इस आइस क्यूब को लेकर अपने हाथों पर, पैरों पर, गर्दन पर मसाज कीजिए।
इस उपाय को करने से बहुत ही जल्दी आपकी टैनिंग दूर होने लगेगी। भाई देखिए, ये छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन ये उपाय बहुत ज्यादा असरदार है। ये बिल्कुल ही चमत्कारी फॉर्मूला है। आप करके देखिएगा, आपकी जिंदगी बन जाएगी। अगर आपकी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा काले काले घेरे, काले काले गड्ढे हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा सोने से, बहुत ज्यादा जागने से आपकी आंखों के नीचे कुछ डलनेस या फिर ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, या कितनी बार रात को जागने से आपकी आंखों के नीचे कुछ सूजन आ जाती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आप चाय पत्ती को उबालने के बाद उस पत्ती को सुखा लें। सुखा देने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला देना चाहिए और थोड़ी सी गुलाब की ड्राई पत्तियां रख दीजिए। उसके बाद आप एक मलमल के कपड़े को बांधकर उसको हल्का सा गीला करके अपनी आंखों पर रखिए। ऐसा करने से आपकी आंखों के नीचे के गड्ढे धीरे धीरे कम होने लगेंगे। आपकी आंखों के नीचे का कालापन भी जाता रहेगा। यदि आपकी आंखों के नीचे सूजन है तो आप इसको वहां पर रखिए। यदि आप इसको अपनी आंखों की सूजन वाली जगह पर रखेंगे तो वहां पर भी आपको राहत मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में दीदी ने आपको ब्यूटी टिप्स भी दिए हैं। वैसे अभी मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको चाय की पत्ती से फेस पैक बनाना सिखा सकती हूँ, चाय की पत्ती से आपको स्क्रब बनाना सिखा सकती हूँ, चाय की पत्ती से आपको बहुत अच्छा सा कंडीशनर बनाना सिखा सकती हूँ, पर कुछ दिन बाद के लिए ये सब रखते हैं। ये सब मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताती हूँ। क्या आपने कभी चाय की पत्ती को बदबू को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया है? अब आप कहेंगे दीदी ये क्या बोल रही हो? तो देखो, कितनी बार होता है ना कि हमारे किचन में कुछ अजीब सी गंध आने लगती है, अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप पहले चाय की पत्ती को अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद आप उसको मलमल के किसी कपड़े में या फिर पतले से किसी नेट में बांध कर रख दीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि चाय की पत्ती उबली हुई होनी चाहिए। उसके पश्चात आप इसे किसी भी उस स्थान पर रख दीजिए जहां पर भी आपको स्मेल आ रही हो। जैसे ही आप चाय की पत्ती को बांध कर रखेंगे, तुरंत ही वह दुर्गंध आनी बंद हो जाएगी। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा मक्खियां आती हैं, आपकी रसोई में बहुत छोटे छोटे से बारीक बारीक से अजीब से मच्छर आ गए हैं, तब पता है आपको क्या करना चाहिए? आप चाय की पत्ती को उबाल लीजिए। उबालने के बाद में उसे किसी मलमल के कपड़े में रखकर थोड़ा सा कपड़े को दबा दीजिए जब तक कि चाय की पत्ती का रस पूरा न निकल जाए। और जब उसका रस पूरा निकल जाए तो आप चाय की पत्ती को किसी पेपर के ऊपर रखकर ड्राई कर लीजिए, यानी कि उसको एकदम से सुखा लेना है। फिर उसके बाद आप इस सूखी हुई चाय की पत्ती को वहां पर रख दीजिए जहां पर भी बहुत ज्यादा मक्खियां आती हैं या फिर छोटे छोटे से मच्छर आते हों। अगर आपने ये उपाय किया तो जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, तुरंत ही थोड़े से समय के पश्चात आपके घर में मक्खी मच्छर आने बंद हो जाएंगे। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा कपूर भी डाल देंगे तो ये सोने पे सुहागे जैसी बात हो जाएगी। इससे तो तुरंत ही मक्खी मच्छर बंद हो जाएंगे। तो चलो भाई, यह तो हो गए नॉर्मल घरेलू उपाय जो कि आपकी दीदी ने आज आपको दिए हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी उसी पुरानी बात पर कि हमारे ग्रहों से चाय का क्या कनेक्शन है, और वह भी ग्रहों से। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी जिसका कनेक्शन ग्रहों से ना हो। जो जीवित हो, जिसके अंदर भी प्राण हो या जिसके अंदर प्राण ना भी हो, हर एक चीज का कनेक्शन ग्रहों से है। हमारे जीवन की उत्पत्ति, हमारी सांसें भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों पर ही आधारित है। हर ग्रह के रूप में हर एक चीजों को जब उन्होंने यानी कि देवों ने अपने साथ जोड़ा है तो उन्होंने ग्रहों से जोड़ दिया, और हर एक ग्रह के आधार पर उन्होंने हमारे जीवन को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। लोग जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, इसीलिए इन चीजों का उपहास उड़ाते हैं, इनका मजाक बनाते हैं, इन चीजों को मजे में लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। क्या आपको पता है कि एक कप चाय से आप किसी को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। कुछ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पर भी बहुत ऐसे लोगों पर जिन पर कि उन्हें डाउट होता है उनके यहाँ जाकर चाय पीते हैं। पर यह सत्य है और बहुत जबरदस्त सत्य है कि एक चाय के कप से आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। यदि पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह की अनबन चल रही है, कोई कलेश चल रहा है या हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तो आपको शनिवार के दिन चाय पत्ती जरूर दान करनी चाहिए। लेकिन चाय पत्ती किसको दान करेंगे? चाय पत्ती दान करेंगे आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो मजदूर होगा, जो कर्मठ होगा, जो काम करता होगा, रिक्शा चलाता होगा, मजदूरी करता होगा, जो कहीं पर भी किसी साइड पर लेबर होगा,
जहां पूरे दिन जो अपने शरीर को तोड़कर, अपनी देह को तोड़कर अपने आप को पाल रहा होगा। और आपको कौन सी चाय पत्ती दान करनी है? आपको दान करनी है वो वाली चाय जो सी भी चाय आप पीते हैं। और अभी ये उपाय खत्म नहीं हुए हैं, अभी कुछ और उपाय शेष हैं। तो इसलिए आप वीडियो को आधी अधूरी देखकर ना जाएं। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। देखिए, जब ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी तब चीजों की भी उत्पत्ति हुई जो मूलतः जड़ है। तो आपको वही लेनी है, वही चाय पत्ती जो कि आप अपने घर में यूज करते हैं। उस काली चाय पत्ती को आपको उनको दान में दे देना है। नियमित रूप से आप यह कार्य करके देखिएगा। शनि की चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी पीड़ा होगी, शनि की वजह से आप कितनी भी परेशान क्यों ना होंगे, आपको राहत जरूर मिलेगी। यदि आपके घर में नौकर नहीं टिकते हैं, आपके दुकान में लोग आपके साथ सहयोग नहीं करते हैं, आपके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज और आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी यदि आपके लिए दिक्कत और परेशानियां पैदा करते हैं, आपके घर की यदि बाइयां और नौकर भी आपको बहुत दुखी करते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आपको ये बताया हुआ उपाय जरूर कर लेना है। आपको नियमित रूप से चाय की पत्ती का दान करते रहना चाहिए। इससे आपका राहु भी पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपके ऊपर शनि की जो भी 7.5 चल रही है या जो भी शनि का दोष लगा हुआ है वह तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।